तीसरे दौरे के लिए भी वो तैयारियां कर रहे थे। चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। तो दिल्ली पहुंचे नवीन पटनायक, वहां उन्होंने और खुल करके इस बात को कह दिया कि वो। नमस्कार, एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सपने पर आघात किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस के साथ मीटिंग के बाद विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की सहमति मिल गई है, और सहमति तो जिन जिन नेताओं के पास गए थे उनमें से एक आध को छोड़ दिया जाए तो सभी ने की थी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार और उनके अभियान को दूसरा बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। तीसरे दौरे के लिए भी वो तैयारियां कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में खुश होने का विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला। कर्नाटक का चुनाव हुआ, और कर्नाटक चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। उसके बाद से विपक्ष एकजुट होने के लिए पूरी तैयारी और मजबूती के साथ कर रहा था, लेकिन अचानक से इसको बड़ा झटका लगा है। हालांकि नवीन पटनायक, जो नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि उनकी कोई भी राजनीतिक चर्चा या आधिकारिक बातचीत उस विषय पर नहीं हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत कोशिश किया ये जताने का कि उनके पिताजी से उनकी पुरानी दोस्ती है, एक दूसरे को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सीधी तौर पे नवीन पटनायक ने किसी भी गठबंधन से अपने आप को जोड़ने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद जब नीतीश वहाँ से वापस आए तो दिल्ली पहुँचे नवीन पटनायक, वहाँ उन्होंने और खुल करके इस बात को कह दिया कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन एक शख्स जो कि एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी, उन्होंने भी कांग्रेस को बड़ी शिकस्त दी थी। वो तैयार थी, और उनकी तैयारी इस बात को लेकर के थी कि नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं वो प्लान अच्छा है, और उस प्लान में उनका सहयोग वो करेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि नीतीश कुमार बिहार में एक बैठक रखें जिसमें सभी विपक्षी दलों को जुटाया जाए और वहां एजेंडा पर बातचीत हो। लेकिन इस अभियान के तहत विपक्ष को एकजुट करने का एक बड़ा अवसर आया था, वो था कर्नाटक में शपथ ग्रहण। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के जाने का कार्यक्रम तय हो चुका है। इन्होंने हामी भर दी है। वहीं कई दलों को निमंत्रण दिया गया है, लगभग सभी विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया गया है, और अधिकांश लोगों के जुटने की बात कही जा रही थी। इसमें नवीन पटनायक से लेकर के ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की तरफ से सबको शामिल होने की बात की जा रही थी। लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से ममता बनर्जी ने उस मीटिंग में, या कहा जाए कि शपथ ग्रहण समारोह में जाने से खुद को रोक लिया है, ये एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी एकजुटता के लिए ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक सवाल जरूर खड़े करता है और संशय की स्थिति पैदा करता है। एक तरफ जहां नवीन पटनायक ने साफ कर दिया, वहीं ममता बनर्जी ने न तो हाँ कहा न कहा, लेकिन उनके नहीं जाने को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि ममता बनर्जी कर्नाटक नहीं जा रही हैं। आपको जैसा कि पता ही है कि कांग्रेस के साथ उनका 36 का आंकड़ा चलता है। हालांकि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद ये कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि संबंधों में सुधार होगा, बेहतर संबंध होंगे, क्योंकि बड़ी लड़ाई 2024 में लड़नी है। लेकिन उस लड़ाई से पहले नीतीश कुमार के सारे प्रयासों के बाद भी, लालू प्रसाद के इतना सब कुछ करने के बाद भी, तेजस्वी यादव के लगातार मान मनोबल के बाद भी, अगर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके पास 42 सीटें हैं लोकसभा की, और उसमें उनका डोमिनेट वो करती हैं, अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होती हैं तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे, और निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुश होने का मौका है। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस की उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगी, उनका पार्टिसिपेशन होगा। और इस बात के लिए, इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपने पार्टी के ककोली घोष को अधिकृत किया है, जो कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी। लेकिन ममता बनर्जी का नहीं जाना, जहां बड़े बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है, लगभग सभी विपक्षी के अधिकतर दलों के नेता और बड़े बड़े नेताओं का वहां जुटान हो रहा है, वहां ममता बनर्जी का नहीं होना बहुत सारी बातों को जन्म देता है। और चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या
वो तो होती ही रहेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद इस बात को और ममता बनर्जी के नहीं जाने को कैसे विपक्ष पोर्ट्रे करता है, कैसे इस पर कहा जा रहा है कि बात करता है, अपने विचार रखता है, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।